सभी लोगों को मरना था। वचनों में जाएंगे। लूका समाचार उसका 13 अध्याय उसका वचन 20 पढ़ेंगे। सभी लोग पढ़े कोई? लूका 13 अध्याय उसका वचन 20। उसने फिर कहा, मैं परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दूं? वह खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 परेशी आटे में मिलाया और होते होते सब आटा खमीर हो गया। आमीन। प्रार्थना करेंगे। पहले प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ पिछले समय के लिए तूने हमें दिया। प्रभु तेरा वचन करके रघु तुम्हारे नाम से करके बात करो तो तुम नहीं तुम्हारे भीतर में आत्मा बात करेगी। मसीहा मुझ निर्बुद्धि निर्ज्ञानी मनुष्य को प्रभु अपने सलीब से प्रभु छिपा कर तू स्वयं से बातें कर। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के महान नाम से मैं मांग कर सुनकर कबूल कर। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे प्रभु की आशीष तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे काम करने पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। प्रभु की महान कृपा से परमेश्वर ने हमें इस चौथे दिन में प्रवेश किया है, इसके लिए हम प्रभु के शुक्रगुजार हैं। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे आज के दिन हम देख रहे हैं लूका समाचार उसका 13 अध्याय उसका 20वां वचन है। प्रभु यो कहता है स्वर्ग का राज खमीर की तरह है ना। कल हमने क्या देखा था कि फरीसी और सद्दुकई के खमीर से कैसे लोग बोलता है? याद है क्या? भूल गए क्या? खाली पैटी से याद है? फरीसी और सद्दुकई के खमीरी से क्या रहो बोला प्रभु ने? सावधान रहो। और आज हम लोग वचन ध्यान कर रहे हैं कि स्वर्ग का राज्य खमीर की तरह है। बोलते हैं किसकी तरह है? खमीर की तरह। खमीर यानी खट्टापन, खट्टापन यानी क्या बोला? पाप। तो स्वर्ग का राज खमीर की तरह है, ये कैसे हो सकता है? स्वर्ग में कोई पाप हो सकता है क्या? ध्यान नहीं है किसी का? स्वर्ग का राज्य जो है वो खमीर की तरह है करके प्रभु यीशु मसीह कहता है। दोस्तों ये बहुत भेद वाला वचन है। अगर खमीर की तरह है स्वर्ग का राज तो कल क्यों बोल रहा था कि सावधान रहो करके? समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? अगर कोई अच्छा लड़का है तो माँ बाप क्यों बोल रहे कि उसके साथ सावधान रह करके? कल बोला कि सावधान, आज बोल रहे कि क्या अच्छा है। स्वर्ग का राज किसके तरह बोलता है? खमीर की तरह है। मैं नहीं बोल रहा हूं, सबने निकाला वचन लूका उसका 13 अध्याय उसका 20वां वचन। वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर कल माँ बाप बोलते हैं कि वो लड़का अच्छा नहीं है, सावधान रहे, आज वही माँ बाप बोलते हैं कि वो लड़का ठीक है, उसके साथ रह ले तू, ये कैसे संभव है? उसको हम लोग ध्यान करेंगे आज। देखो इसी वचन को मत्ती समाचार में लिखा है। अभी मैं आपको रेफरेंस नहीं बताऊंगा, आप लोग देख लेना। यही वचन जो है मत्ती लिखता है स्वर्ग का राज्य जो है प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि बीज बोने वालों की तरह है। एक आदमी ने बीज बोया एक अच्छे जमीन पे। सबका ध्यान रहे। हाँ, एक आदमी ने क्या क्या बोलते हैं? अच्छे जमीन पे क्या बोया? बीज बोया। और थोड़े दिन के बाद एक आदमी उसका शत्रु जिसने बीज बोया, गेहूं का बीज बोया। क्या बीज बोया? गेहूं बोया। और जिसने गेहूं बोया और चला गया, रात के समय में उसका शत्रु आया, उसका दुश्मन आया और उसके गेहूं के बीज के अगल बगल में जंगली बीज भी बोया। क्या बोया? जंगली बीज भी बोया। अब थोड़े दिन हो गया, गेहूं भी बढ़ गया, उसके साथ साथ जंगली बीज भी क्या हो गया? बढ़ गया। और वो गेहूं वाला आया और बोलता है कि क्या करेंगे? अपने गेहूं के साथ क्या मिल गया है? जंगली बीज भी मिल गया है। तो मैं एक काम करता हूँ,
गेहूं से जंगली बीज को मैं क्या करता हूँ, अलग करता हूँ। तो वो आदमी ने बोला कि नहीं 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 नहीं, अभी अलग मत कर। अभी अलग करने से क्या हो जाएगा, कहीं तुम जंगली बीज को अलग करते बैठोगे तो जो गेहूं का बीज है वो भी क्या होगा, उखड़ जाएगा, बराबर ना, वो भी उखड़ जाएगा और वो नष्ट हो जाएगा। इसके लिए बोलता है पहले बढ़ने दो, कोई बात नहीं, दोनों को बढ़ने दो, गेहूं को भी बढ़ने दो और जंगली बीज को भी बढ़ने दो। जब दोनों बढ़ के तैयार हो जाएंगे उसके बाद क्या करेंगे बोलते हैं, अलग अलग छाटेंगे, फिर गेहूं को अलग करेंगे और जंगली बीज को अलग करेंगे। अलग करने के बाद जंगली बीज जो है उसको क्या करेंगे, जंगली बीज है, देखो तुम लोग भी घर के आसपास कचरा पूरा झाड़ू मारते हो, कागज कचरा काड़ी कूड़ी सब कोने में रखते हो, बाहर लेके आते हो, और क्या करेगा उसको, अगर नहीं फेंका तो, हाँ जोर से बोलो, हाँ क्या करते उसको, चला जाता। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी बोला जब वो छोटे हैं, नादान है, अलग मत करो, उससे क्या हो जाएगा, उससे जंगली बीज के साथ साथ गेहूं भी क्या हो जाएगा, उखड़ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, जंगली बीज के साथ साथ गेहूं भी उखड़ जाएगा। इसके लिए पहले बढ़ने दो, भले उसके साथ बढ़ रहे, जंगली बीज बढ़ रहे, उसको भी बढ़ने दो, इसको भी बढ़ने दो, अपना बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। गेहूं गेहूं बोल के ही बढ़ रहा है, ठीक है, जंगली जंगली बोल के ही बढ़ रहा है। तो दोनों बढ़ के जब पूरा बढ़ गया, पूरा हो गया, तब अलग करने की बारी आती है। तब गेहूं को अलग कर दिया, जंगली बीज को अलग कर दिया, और जंगली बीज को अलग करके काड़ी लगा दिया उसके अंदर, तो क्या हो गया, वो जल गया। वही नरक है, क्या है वो, नरक है। अभी लगता है अपने को कल में उपवास नहीं पकड़ा, फिर प्रभु ने कुछ भी नहीं बोला, पकड़ मिला, कोई बीमार नहीं है घर में, प्रभु दंड नहीं दिया, अच्छा चल रहा है, मैं कल भी उपवास नहीं पकड़ेगा। अरे कुछ नहीं हुआ, मैं संडे चर्च नहीं गया था, कुछ नहीं हुआ, पकड़ मिला, घर में कुछ झगड़ा नहीं हो गया, शांति है, सब अच्छा चल रहा है। ओहो, तो नेक्स्ट संडे फिर चर्च को नहीं आएगा, ऐसा मत समझो। प्रभु बोलते बढ़ने दो, बढ़ बढ़, तू चर्च को नहीं आके बढ़, और तेरे आसपास के चर्च को आके बढ़ेंगे। जब समय आएगा तब प्रभु क्या करेगा, तो चर्च को आ रहे उनको अलग करेगा, चर्च को नहीं आ रहे उनको अलग करेगा, और अंत में नरक में डाल देगा। आग क्या है बोलो मेरे को, नरक है। आग क्या है, नरक है। तो वही दृष्टांत जब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, तो मत्ती में लिखा है, उसके चेले आके यीशु को अकेले में बोलते हैं कि प्रभु ये दृष्टांत का मतलब मेरे को समझ में नहीं आया, हम लोगों को बताओ ना। तो प्रभु बाइबल में अच्छे से उनको मतलब बताता है। शत्रु है वो शैतान है, अच्छा गेहूं है वो मसीह लोग हैं, प्रभु में चलने वाले लोग हैं। तो शत्रु क्या करता है, रात को अपने साथ साथ जंगली बीज को बो देता है। एक बच्चा अच्छा खासा पढ़ लिख रहा होता है, उसकी दोस्ती एक ढब्बू लड़के से हो जाता है जो पढ़ने में बहुत खराब है, और ऐसा करते 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 धीरे धीरे वो नीचे आते रहता है। मास्टर जी उसको चिताता कितने बार, गए एग्जाम में तुमको अच्छा मार्क आया था, ये एग्जाम में अच्छा नहीं आया, खबरदार, ऐसा रवैया रहा तो अगले एग्जाम में क्या हो जाओगे, तुम फेल हो जाओगे। और वो दांत निकालते हैं। कौन दांत निकालता है, वो लड़का दांत निकालता है, कुछ लेता नहीं है सीरियस। आखिर में सही में क्या होता है, वो लड़का फेल होता है। फेल होने के बाद समझ में आता है माँ बाप को, तभी भी चांस है, उससे अलग हुआ तो ठीक है, वरना क्या हो जाएगा, वरना उसके भी जुबान लाल हो जाएगी, उसके भी दांत पीले पड़ जाएंगे, उसके भी यहाँ कट आने लग जाएगा, मस्त कचा 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 कचा। समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ, हाँ, फिर धीरे धीरे सब होता रहेगा। हाँ, फिर यहाँ पे बाली आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, फिर एक बाली आ जाएगा। हाँ, फिर तो तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा वो, कौन,
हाँ, इसके लिए जल्दी अलग करो। जब तक बात बिगड़े ना, उससे पहले क्या करो? अलग करो, अलग करो, अलग करो। उस तरीके से प्रभु का वचन है। तो ये भी जो है ना, अभी हम पढ़ेंगे अपना वचन लूका समाचार उसका 13 अध्याय उसका वचन 20। उसने फिर कहा, मैं हाँ। परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दूं? हाँ, वो खमीर के समान है हाँ। जिसको किसी स्त्री देखो परलोक का राज्य खमीर के समान है जिसको एक स्त्री ने, हाँ, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 परेसी आटे में मिलाया हाँ। और होते होते सब आटा खमीर हो गया। होते होते सब आटा खमीर हो गया। इसका मतलब गेहूं भी बढ़ रहा है, जंगली बीज भी बढ़ रहा है, बढ़ते 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 सब साथ में बढ़ने लगे। तब प्रभु ने अलग किया। वैसे ही इधर से भी प्रभु क्या करेगा? अलग करेगा, अलग करेगा। अच्छा आटा खमीर आटे में क्या हो गया? मिल गया, मिल गया। अंत आने से प्रभु क्या करेगा? उसको अलग अलग करेगा। एक और बात प्रभु कहता है कि परलोक राज्य जो है ना, उन मछुआरों की तरह है जो बोट पे, कभी तुम लोग बोट पे गए? बहुत मजा आता है, रात को बोट जाता है। नहीं मतलब यात्रा करने को नहीं बोल रहा हूँ, मछली पकड़ने के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, मछली पकड़ने को रात को इतनी बड़ी जहाज निकलती समुद्र में से, और वो लोग जाल डालते, रात को वही खाना खाते हैं, वही बोट में उधर ही खाते, उधर ही पीते, उधर ही सोते, और सुबह भोर को रात को डालते हैं जाल और सब खा पी के सोते, और जाल में अपने आप मछली सुबह तक क्या होता है? अपने आप फंस जाता है। फिर सुबह भोर होते होते 5, 5:30, 6 बजे क्या होता है ना, मस्त उठ के सब मुंह भी धो के नाश्ता विश्ता करने के बाद वो लोग क्या करते हैं? जाल को खींचते हैं, जो लगा के हैशा, जो लगा के हैशा, खींच के पूरा जाल खींच के इकट्ठा बोट में जहाज में डालते हैं। फिर अपना बोट निकल के वापस से कहाँ निकलते हैं? किनारे पे। और किनारे पे बोट आने के बाद घर वाले, उसके मामा, चाचा, भतीजा, घर के सब लोग आते हैं, आके खड़ा किनारे पे खड़े होते हैं। इसका बोट आते ही क्या करते हैं लोग? इतने बड़े टोकरी लेके आते हैं, उस जाल में से सब निकाल के लेके किनारे पे, और उसके बाद सबसे पहले जाल खाली करते हैं। जाल खाली हो गया तो बोट को कोने में लगा डाला, ठीक है। फिर घर के सब लोग क्या करते हैं? अलग अलग मच्छी अपने अपने जात के हिसाब से अलग अलग करते हैं। बांगड़ा अलग, मांदेली अलग, रावस अलग, कोलबी अलग, ठीक है। ये सब जो मछली है सबको अलग अलग करेंगे। जो मछली नहीं है, कीड़े मकोड़े, उसमें सांप भी पीता आया, वो क्या करेंगे उसको? हाँ, उसको अलग फेंक देंगे। उसका कोई गिनती है क्या? अच्छे के साथ बुरा भी क्या हो गया? आ गया, टोकरी तक आ गया। ये जंगली बीज भी गेहूं के साथ बड़ा हो गया, बड़ा तो हो गया वो भी, लेकिन क्या फायदा? गेहूं तो गेहूं रहा, जंगली तो जंगली ही रहा। काश वो बदलता, गेहूं के साथ वो भी क्या होता? घुल मिल जाता। इसीलिए यीशु मसीह के को क्रूस पे चढ़ाया, तभी दाहिने ओर एक चोर था, बाएं ओर भी एक चोर था। ये दोनों जो है दाहिने बाएं दोनों एक जात के थे। कौन थे वो लोग? चोर थे ना। चोर मतलब एक ही जात के थे, मगर बीच में जो यीशु मसीह वो चोर बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन ये दोनों ना अचानक अलग हो गए। दाहिने वाला बोलता है, बाएं वाला बोलता है, प्रभु तू तो यीशु है ना, क्या तकलीफ है ये सब? चमत्कार करते तू बहुत, तो खुद को बचा, हमको भी बचा ले, ऐसा वो बोल रहा है। ये वाला बोल रहा है, उसको डांट रहा है, अपन जो गलती किया ना उसकी सजा अपने को मिल रही है, वो सही है। लेकिन इसने जो बीच में है, यीशु ने कोई गलती नहीं किया। समझ में आ गया उसकी सोच से उसका सोच क्या हो गया? अलग हुआ कि नहीं हुआ? फिर बोलता है वो यीशु को, यीशु जब तू अपने राज्य में आएगा ना, मुझे याद कर। वो बचा नहीं बोल रहा है, खून निकल रहा है मुझे बचा, ऐसा नहीं बोल रहा है। वो बोल रहा है कि तो अपने राज्य में आएगा ना, तब मुझे क्या कर तू? अभी तो मर रही है, हम लोग मरेंगे, मरने के बाद का क्या? तो प्रभु तू अपने राज्य में आएगा, मुझे क्या कर? याद कर। तब यीशु मसीह मुंह खोलता है, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ कहाँ रहेगा? स्वर्ग में रहेगा। हालेलुया। तो वैसे ही अगर हमारा मन
दुनिया वालों को रह करके बदले होंगे। मन कब बदलेगा? जब वो वचन पढ़ेंगे, जब बस एक प्रभु में आएंगे, हफ्ते में एक बार चर्च में आएंगे, जब अच्छी बात सुनेंगे, तब तक अपना मन बदलेगा। तुम ना चर्च को आओगे, ना उपवास पकड़ोगे, ना किसी मसीह वालों में दोस्ती रखोगे, ठीक है? तो फिर तुम्हारा मन कैसे बदलेगा? है ना? यीशु बीच में था करके उसका मन क्या हो गया? यीशु को देख के बदल गया। तुम आओगे तो किसी को देख के तुम्हारा मन बदलेगा। तुम नहीं आओगे और नहीं समझोगे, नहीं पढ़ोगे, नहीं प्रार्थना करोगे, नहीं बैठोगे, तो कैसे तुम्हारा मन बदलेगा? इसके लिए प्रभु के भवन में आना बहुत क्या है? जरूरी है दोस्तों। प्रभु का वचन पढ़ना भी बहुत जरूरी है। कुछ तो पढ़ो, वचन जरूरी है। और प्रभु के नाम से प्रार्थना करना भी बहुत क्या है? जरूरी है। तो इसके लिए हम लोग संसार में मिल तो गए हैं दोस्त के साथ, वही ट्रेन में जाते हैं, वही ट्रेन में आते हैं, वही सड़क पे चलते हैं, वही डोंगरी पे रहते हैं, वही लोग के बीच में रहते हैं, वही त्योहार, वही संसार, वही सब कुछ। लेकिन एक समय आएगा तो हम अपना रवैया अलग कर लेना चाहिए कि नहीं, संडे है चलो बाहर घूमने, नहीं, हम लोग को क्या है? 4 बजे चर्च, हम लोग नहीं आएगा। अरे देखो 500 रुपये एक्स्ट्रा देगा, काम कर। मुझे पता नहीं कौन काम करते 500 एक्स्ट्रा में, वो 500 एक्स्ट्रा का तुम लालच मत रखो, उससे डबल तुम्हारा दवाई में निकल जाएगा। संडे को मत रखो, भले लेट आओ, लास्ट मिनट में आओ, लेकिन आओ। चर्च छोड़ के तुम काम करोगे ना, कुछ दे दो उसको खेलने के लिए। चर्च छोड़ के आप लोग कुछ काम करोगे ना, तो वो बरकत में नहीं आता है दोस्तों, नहीं आएगा बरकत में नहीं। चर्च को आना अनिवार्य है। स्वर्ग का राज्य जो है, प्रभु कहता है ऐसे संसार की खमीरी से बचे रहो। संसार वालों से, उनके पाप से क्या करो? तुम लोग बचे रहो और अपने आप को स्वर्ग की ओर आगे बढ़ा करके। प्रभु का वचन दोस्तों इस तरीके से कहता है। तो कल हमने देखा था कि फरीसी और सदूकी की खमीरी से सावधान रहो, यानी संसार के पाप से क्या रहो? सावधान रहो। आज हम लोग जो सीखे हैं कि परलोक राज्य जो है वो खमीर की तरह है, जो अच्छे आटे में मिला दिया गया और होते होते सब कुछ क्या हो गया? खमीर हो गया। तो इसका दृष्टांत जो है बीज बोने वाले का दृष्टांत है, वो आप लोग पढ़कर जंगली बीज भी बढ़ गया और गेहूं भी बढ़ गया, दोनों एक साथ बढ़ने दिया प्रभु ने। जब अंत आया तब अलग अलग किया और जंगली बीज को आग में झोंक दिया। तो हमारा रवैया आग में झोंका न जाए, इसीलिए प्रभु के स्वर्ग में चलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रभु में आगे बढ़ते हुए सावधानी बरतनी चाहिए। अपने दोस्त हो, माँ बाप हो, रिश्तेदार हो, गांव वाले हो, कोई भी हो, प्रभु में रवैया बनाए रखो, प्रभु में भक्ति बनाए रखो, सच्चे रास्ते से बिल्कुल भी हटो मत। ऐसे करने से स्वर्ग के राज्य में आपका फल ज्यादा होगा और प्रभु आपको स्वर्ग में ले चलेगा। ऐसी स्थिति सदा प्रभु हमें कर रहे। आमीन। प्यारे प्रभु जी, जो वचन आपने बोया पिता 100 गुना फलवंत हमारे सुनने में, यीशु के महान नाम से मैं मांगता हूँ, सुंदर कबूल कर। आमीन।